चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम डेफिनेशन बाय एनसीईआरटी। इकोसिस्टम के बारे में क्या डेफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी में, वो हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज इकोसिस्टम? तो सबसे पहले देखते हैं हम, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of living organism, biotic components with their physical environment. Abiotic components example include forest, ponds and artificial ecosystem like gardens. तो इकोसिस्टम जो है हमारा किससे फॉर्म हुआ है, किससे बना है? तो देखिए ये इंटरेक्शन से बना है। किसके इंटरेक्शन से? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान है। वो किसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जो बाहरी पर्यावरण होता है। एबायोटिक कंपोनेंट जिनके अंदर जान नहीं होता, उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपके एबायोटिक कंपोनेंट में? फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन वगैरह है, ये सब आते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो चलिए हम डिफरेंस जान लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स का डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं और एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे चलकर लिविंग नॉन लिविंग को ही बायोटिक और एबायोटिक में सेपरेट करते हैं। तो चलिए आप स्टडी कर लेते हैं। लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये लिविंग पार्ट है किसका? इकोसिस्टम का, जिसमें क्या क्या रहता है? इंक्लूड है प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। किसके साथ? एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। ऊपर हमने पढ़ा है एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें फॉरेस्ट, पॉन्ड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन वगैरह आ गए। ठीक है, तो चलिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये भी हमारे लिविंग ही होते हैं। प्लांट एनिमल भी इसके अंदर आ जाते हैं आपके, फिर फंगस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये कौन सा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है। दैट इंक्लूड फिजिकल फैक्टर, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, बाहरी फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हवा हो गई, सॉइल मिट्टी हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गए। ये सब जो इन्फ्लुएंसिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन, ये सब क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इनका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि उस पर ये प्रभाव डालते हैं। जैसे देखिए हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए? हमारे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल, विंड, सॉयल, मिनरल्स, ये सब किस पे इफेक्ट डालेंगे? ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट पे इफेक्ट डालेंगे। किस पे? प्लांट्स पे, एनिमल पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पे। ठीक है, जैसे देखिए अगर बारिश होता है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्लांट्स में भी पड़ेगा, एनिमल पे भी पड़ेगा और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन बैक्टीरिया कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग सनलाइट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ऑर्गेनिज्म के जैसे ग्रीन प्लांट, हरे पौधे हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, तो वो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। फ्रॉम किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यूजिंग, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गए? सनलाइट हो गए, एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मिलती है उससे। अब कंज्यूमर्स हमारे क्या होते हैं? कंज्यूमर हो गया ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हो, फॉर देयर एनर्जी एंड सस्टेनेंस, उनकी एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए और उनकी लिविंग के लिए। इंक्लूडिंग हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। इनमें किसका किसको इंक्लूड किया गया? हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, पैरासाइट्स है। जैसे जिसमें
आपके हो गए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हो गए। पैरासाइट्स तो वो जो मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, वो हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल नेचुरल्स एज पार्ट ऑफ देयर डाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खाते हैं, जैसे दोनों में क्या, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, अपने डाइट में लेते हैं। जैसे ह्यूमन्स हो गए, कुछ ह्यूमन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन वेजिटेबल वगैरह भी खाते हैं और जो है मीट्स फ्लैश वगैरह भी खाते हैं। चलिए नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सच एस बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म है उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तोड़ देते हैं उनको, टुकड़ों में अलग कर देते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कन्वर्टिंग दम इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो किसके लिए यूज़फुल होता है? विच यूज़फुल फॉर प्लांट, जो प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो डीकम्पोजर्स का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने रास्ते में आप कहीं जा रहे होंगे, देखा होगा रास्ते में कोई एनिमल है मर गया, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी जो है ऑलरेडी वहाँ पे इकट्ठे हो ही जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो किसके लिए यूज़फुल होते हैं? बाद में पौधे के लिए वही चीज़ सड़ गल के कैसे भी यूज़फुल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब फूड चेन क्या होता है। फूड चेन को समझते हैं यहाँ पे। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। यह ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा सीरीज है जिसमें हर एक दूसरे पे डिपेंड होता है फूड के लिए। इलस्ट्रेटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम, जैसे कि एनर्जी के फ्लो के लिए इकोसिस्टम थ्रू, इकोसिस्टम के दौरान, या ऐसे कह सकते हैं हम इकोसिस्टम की वजह से। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है इसमें देखिए, द पोजीशन दैट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड इन ए फूड चेन। एक ऐसा पोजीशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड चेन ऑक्यूपाई करते हैं। विच आर इंडिकेट ऑफ देयर रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम, जो उनके रोल को क्या करता है? इंडिकेट करता है किसमें? एनर्जी के फ्लो में, थ्रू उनके इकोसिस्टम के। फूड वेब क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ये फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है विद इन एन इकोसिस्टम शोइंग द मल्टीपल प्लांट्स, जिसमें एक इकोसिस्टम क्या शो करता है? बहुत सारे मल्टीपल पास थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास, मल्टीपल वे थ्रू करता है जिससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास होते हैं, उससे होकर गुजरते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की टिश्यू में कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक सोल्यूशन और मिक्सचर कंटेनिंग ए हाई अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जैसे जिसमें किसी स्पेसिफिक चीज़ का ज़्यादा अमाउंट हो, उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन, जैसे जैसे उनका सक्सेसिव लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन का, उस हिसाब से उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।